तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम एविक है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लगन की, राशि आपकी बनी है मकर राशि है। अगर कुंडली की बात की जाए कुंडली कैसी है, तो ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो आपका खराब भी है, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, सबसे पहले आप वो समझ लो। और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा ग्रह, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह है, इन 12 ग्रहों से आपके बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव देखा जाएगा, रंग रूप देखा जाएगा, पर्सनैलिटी देखी जाएगी, सर मस्तक इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है, ये जो यहाँ ये जो राहु शुक्र गुरु बैठे, ये दूसरा ग्रह है। इस घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा कि आप कितना धन जोड़ पाएंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके काम काज का घर। 11वें घर से आपके बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, सबसे पहले तो वो याद कर लो 12 घरों को। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो पत्नी के लिए मैंने कौन सा घर बोला है? सातवां घर। तो आपकी भाई पत्नी के लिए इस सातवें घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर में देखो क्या लिखा है, 12, जो कि है मीन राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सातवें घर का मालक है। ऐसे ही मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें इस तीसरे घर को देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है कुंडली का, आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, और ये 2008 से चली हुई है। अभी 7वां महीना 26 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो राहु का है, क्योंकि राहु की आपके ऊपर महादशा चली हुई है। और राहु का असर कितना आपके ऊपर है? 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है अभी, वो 80% आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक आपकी भाई लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है चंद्रमा का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 12वां महीना 22 से चली, 23 अभी चली, देखो 12वां महीना 23 से चली है, और ये छठा महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो मेरा देखो जी कहने का क्या मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का है, राहु का और चंद्रमा का। और दोनों में भी जो ज्यादा असर है वो है राहु का। चंद्रमा का तो असर बिल्कुल कम है, राहु का असर है ज्यादा। और एक आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है, जो कि पिछले 6 साल हो चुके हैं। मतलब आपके ऊपर शनि की साढ़े सती का भी असर है। तो अब देखो जी, सबसे बड़ा आपके ऊपर जो असर है वो है राहु का। तो सबसे पहले मैं आपके राहु के बारे में बताऊंगा कि वो आपको क्या अच्छे फल देगा, क्या बुरे फल देगा।
तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है, देखो जी ये है दूसरा घर। मैंने सबसे पहले आपको बोला था घरों को रट्टा लगा लो, ये है दूसरा घर जहाँ पे ये राहु बैठा है। देखो राहु भी है, साथ में शुक्र भी है, साथ में गुरु है। तीन घर आपके बैठे हैं दूसरे घर में। और ये दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का घर है, कि आप अपनी भाई लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालिक देखना है। जैसे कि सातवां घर का मालिक कौन है? गुरु। तीसरे घर का मालिक कौन था? मंगल। ऐसे ही दूसरा घर जो धन जोड़ने का है, तो दूसरे घर का हमें मालिक देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर में देखो क्या लिखा है? सात। सात है तुला राशि। मालिक कौन बना? शुक्र। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपका नाम है अविक, और आपका कोई ना कोई घर तो होगा, और आप मान लो अपने घर में खुद बैठे हैं। क्या होगा भाई? आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की रक्षा भी करेंगे, घर की सफाई भी रखेंगे, क्योंकि आपका घर है भाई। अब मान लो आपके घर में आपके साथ दो आपके आके बैठ जाए दुश्मन। जो आपके दुश्मन है, मान लो कोई इलाके के आपके दुश्मन हो, वो भी आपके घर में आके बैठ जाए, क्या होगा? दुश्मन है भाई, उनका क्या भरोसा, वो तो घर में नुकसान कर देंगे। वो घर में आपका फर्नीचर तोड़ देंगे, आपकी कुर्सी तोड़ देंगे, आपका टीवी तोड़ देंगे। ऐसा ही होगा, क्योंकि दुश्मन है। और दुश्मन क्या करेंगे? आपके साथ भी लड़ाई झगड़े करेंगे, आपसे भी मारपीट करेंगे। वो काम यहाँ पे होगा दूसरे घर में। ये जो दूसरा घर है, ये घर किसका है? दूसरे घर में देखो जी लिखा है सात। सात है तुला राशि। मालक कौन बना? शुक्र। और शुक्र देखो जी दूसरे घर में ही बैठा है, मतलब आपका जो शुक्र है वो है भाई बड़े लेवल पे अच्छा। जैसे मैं अभी आपको मैंने क्या बोला था कि आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर का अच्छा कर रहे हैं, तो शुक्र इस दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर का मालक है। तो आपका भाई शुक्र बहुत ही अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा। आपके पास भाई धन की कमी नहीं रहेगी। आप काफी लाइफ में धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, आप बहुत ज्यादा अमीर होंगे, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र देखो जी इस घर का भी मालिक है नौवें घर का। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है, नौवें घर से देखेंगे, और नौवें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालिक बना शुक्र। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, और भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन मिलता रहेगा। तो हमने शुक्र को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि आप भाई धनी होंगे, आप भाग्यशाली होंगे। फार्मूला क्या था? आपके घर में दुश्मन आ गए। दुश्मन क्या करेंगे? आपके साथ लड़ाई झगड़े करेंगे। मतलब ये जो शुक्र है, इसके साथ यहाँ पे देखो जी जो राहु है। अब पहले मैं यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। देखो गुरु जो है आपका है, गुरु बैठा है इस घर में दूसरे घर में आके। और दूसरा घर किसका है? शुक्र का। गुरु दूसरे घर में शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र को मानता है अपना दुश्मन। तो जाहिर सी बात है दूसरे घर का गुरु क्या करेगा? नुकसान कर देगा। ये जो गुरु है, ये आपका मुझे खराब लगा है। क्या खराब फल देगा गुरु? इस कुंडली में इसके दो अपने घर हैं, बैठा इस घर में आके है, लेकिन अपने भी घर हैं इसके। कौन कौन से हैं? गुरु आपकी इस घर का मालिक है, सातवें घर का, जो कि है आपकी पत्नी का घर। मतलब गुरु सातवें घर का भी मालिक है, और चौथे घर का भी मालिक है। चौथा और सातवां, ये जो दो घर हैं, किसके हैं? गुरु के। सातवां घर किसका है? पत्नी का। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, और सातवें घर में क्या लिखा है? 12, जो कि मीन राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखेंगे? गुरु ग्रह को। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि माता मकान वाहन का घर है। और चौथे घर में देखो 9 लिखा है, मालक कौन बना? गुरु। और गुरु देखो जी आपका दूसरे घर में, गुरु आपका जो है वो है खराब। दो कारणों से खराब है। एक तो गुरु आपका खराब होने का पहला कारण, कि वो जहां बैठा है दूसरे घर में, वो शुक्र का घर है, शुक्र को मानता है दुश्मन। तो गुरु खराब होने का पहला कारण क्या है? वो शुक्र के घर में बैठा है। और दूसरा कारण खराब होने का, गुरु राहु के साथ बैठा है, चंडाल योग बन चुका है। ये जो राहु है, गुरु के साथ बैठने की वजह से चंडाल योग बन चुका है। इसकी वजह से गुरु भाई आपको टोटली खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? गुरु किस घर का मालिक है? सातवें घर का, पत्नी घर का। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। पत्नी को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आएंगी। जहाँ तो आपकी पत्नी से भाई बनेगी नहीं, या पत्नी आपका विवाह देरी से होगा, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। वैसे पत्नी से लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन एक अच्छी बात है, गुरु क्योंकि साथ में अगर पत्नी का घर का मालिक है, कहाँ बैठा है? धन के घर में। देखो पत्नी चली गई धन के घर में, क्या होगा?
पत्नी के आने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। गुरु की वजह से पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। या आपकी हो सकता है पत्नी धनी हो, वो धन कमाने वाली हो, या उससे धन मिले, या उसके आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए। लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े तो होंगे, क्योंकि साथ में राहु बैठा है, चंडाल योग बना है। और गुरु चौथे घर का भी मालक है, माता मकान वाहन को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। अब देखो जी, हमने शुक्र को देखा सबसे पहले। शुक्र तो इस घर का कर रहा था अच्छा, कि आपको महाधनी बना देगा। लेकिन इस घर में जो गुरु आ चुका है, गुरु खराब है इसलिए क्योंकि एक तो वो शुक्र के घर में है, दुश्मन का घर है, ऊपर से वो राहु के साथ बैठ चुका है, चंडाल योग बना। अब इस घर में जो राहु है, जिसकी हमने सबसे जरूरी बात करनी है, आप ये समझ लो आपकी पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है, वो आपका राहु ग्रह खराब लगा है। मतलब पूरी कुंडली में ग्रह खराब है कौन सा? राहु ग्रह खराब है सबसे ज्यादा। और आपके लिए कमाल की बात क्या है, उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा, जो ग्रह आपका खराब है। तो ये राहु खराब क्या फल देगा? देखो जी, राहु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन जोड़ने के घर में। मतलब ये राहु की दशा में क्या होगा, आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। आपकी लाइफ में धन भी इतना नहीं आएगा। आप धन, आपका जो धन है, सबसे बड़ी दिक्कत राहु की वजह से आपके धन को लेके होगी। धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, या धन पूरी तरह से लाइफ में नहीं आएगा, धन को लेके आपको परेशानी होगी, चिंता होगी, इस राहु की वजह से। इसके अलावा दूसरा अगर होता है परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, वाणी का वाणी कठोर कर देगा। और राहु, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि शुक्र को भी खराब कर रहा है, शुक्र तो अच्छा था, ये राहु शुक्र को भी खराब कर देगा, क्योंकि राहु शुक्र एक साथ जब बैठते हैं, लंपट योग बनते हैं। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि धनी बना देगा, लेकिन राहु की वजह से क्या होगा, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। लंपट योग की वजह से क्या होता है, ये कामुक भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा फेयर भी कराते हैं। और ये लंपट जो ये राहु शुक्र वाहन से एक्सीडेंट भी कराते हैं, वाहन से एक्सीडेंट भी होते हैं। यहाँ पे देखो जी, राहु ने गुरु को भी खराब कर दिया, चंडाल योग बना आपका, शुक्र को भी खराब कर दिया, लंपट योग बना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई आपके लिए राहु का सही होना बहुत जरूरी है। ये जो राहु आपके धन की भी हानि करेगा, और इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कई बार कर्जदार भी बना सकता है। काम काज घर को देख रहा है 9वीं दृष्टि से, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 8वें घर को देख रहा है, स्ट्रगल कराएगा। ये जो राहु की दशा है, ये आपको बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपकी किस्मत साथ नहीं देगी, आपके कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा इस राहु की दशा में। तो जो कि आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, आपके लिए राहु का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपने राहु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। और राहु क्योंकि गुरु को भी खराब कर रहा है, गुरु भी अच्छा हो जाएगा, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि भाई राहु को सही कैसे किया जाए। तो इसके देखो जी, सबसे पहले नंबर पे आप इसके एक बार मंत्रों को सिद्ध करो, संकल्प लेके, जो कि है 18,000। ये 18,000 आपने मंत्र पूरे करने हैं, संकल्प लेके शनिवार से शुरू करने हैं। जो अभी शनिवार आने वाला है, शनिवार को शुरू करना। संकल्प एक बार ले लेना, रात के समय शुरू करने हैं। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं वीडियो लग से एक भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अविक है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे हैं, और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत अभी धन को लेके ही आ रही है। मैं धनी बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप शनिवार से शुरू करो, ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, आपने मंत्र पूरे करने हैं। और जब मान लो आप मंत्र पूरे कर लेंगे, क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने मंत्र कभी नहीं करने, फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना है, वो है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है रात के समय। तीसरा आपने काम करना है राहु स्रोत का पाठ। ये देखो जी, 2 पाठ है, राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ हैं, जो कि आपने रोजाना रात के समय पढ़ने ही पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पाठ पढ़ने हैं? जब तक राहु की दशा है, 7वां महीना 26 तक। चौथा उपाय जो आपने करना है राहु का, वो है राहु का दान, जो कि होता है सतनाजे का दान। ये रोजाना किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। किसको करना है, कैसे करना है, आपको मैं वीडियो लग से एक भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो इन 4 उपाय के अलावा एक आपको और मैं राहु की वीडियो भेजूंगा, 25 उपाय वाली।
मतलब उसमें राहु के 25 उपाय कौन से होते हैं वो मैंने लिख रखे हैं, उस 25 उपाय को भी आप जाके देखो। मतलब जो उसमें से आपको उपाय सही लगे वो भी आप ऐड कर लो, क्योंकि जितने ज्यादा उपाय करेंगे उतना फायदा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी 25 उपाय करने हैं, लेकिन जो आपको सही लगे कि आप कर सकते हैं आसानी से वो भी आप जरूर करना। ये 4 उपाय तो करने ही करने हैं। मंत्र पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये कवच और स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू कर देना, और दान कल से शुरू करो। अब देखो जी, मैं फिर बोलूंगा भाई, सबसे ज्यादा ग्रह राहु खराब है। राहु सही हो गया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। और क्योंकि साथ में जो गुरु है, गुरु भी आपको मैंने खराब बोला। और गुरु खराब होने का जो कारण है, 2 कारण मैंने बोले हैं खराब होने के। गुरु खराब होने का पहला कारण कि वो दूसरे घर में जहाँ बैठा है शुक्र की राशि है। और दूसरा कारण गुरु खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो राहु के साथ बैठ चुका है। राहु गुरु जब एक साथ बैठते हैं, चंडाल योग बन जाता है। राहु क्या है? दानव है। गुरु एक देवता है। देवता और राहु दानव। और गुरु खराब का बुरा फल जो है वो आपकी पत्नी के रिगार्डिंग है, आपकी माता मकान वाहन के रिगार्डिंग है। मतलब अगर आप एक लिखो कि अगर आपने गुरु ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। गुरु को सही करने से सबसे बड़ा फायदा, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरा फायदा, आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। तीसरा फायदा, आपको धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। ये 3 बड़े फायदे होंगे। और गुरु को कैसे सही करना है, खाली एक उपाय बोलूंगा, वो है गुरु का मंत्र जाप किया करो सुबह के टाइम। और मंत्र जाप आपने करना है रोजाना, कम से कम 2-3 माला। कब तक करना है? करते रहो, अभी 4-5 साल तक करो। ये जो राहु के उपाय हैं भाई, ये आपने करने हैं रात के समय। गुरु का जो मंत्र है सुबह के टाइम करना है। गुरुवार से स्टार्ट कर लेना संकल्प लेके, जो भी गुरुवार आएगा संकल्प लेके सुबह के टाइम स्टार्ट कर लेना कि गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के साथ में करके मालक है, जो कि पत्नी का घर है। मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें ना आए। और इसके अलावा आप मेरी माता मकान वाहन के घर के मालक है, मुझे माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिले। इसलिए आज से आपका मैं रोजाना मंत्र आप किया करूंगा। आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 10 कर लो, आपकी मर्जी है। करना जरूर है मंत्र रोजाना। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके ऊपर बड़ी दशा तो है राहु की, जो कि मैं बता चुका हूँ, जो कि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। राहु एक दानव ग्रह होता है, जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं, काफी स्ट्रगल कराता है लाइफ में। चंद्रमा की चल रही अंतरदशा अभी चली है। ये आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। और 5वां घर है आपकी भाई संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। ये आपका फिर भी अच्छा है। चंद्रमा देखो जी बैठा है 5वें घर में, लेकिन चंद्रमा का भी अपना घर है, वो है ये 11वां घर। और 11वें घर से देखा जाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। लाभ चला गया 5वें घर में, जो कि संतान का घर है। चंद्रमा ये दिखा रहे कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी इच्छा पूरी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपके काम काज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। चंद्रमा ये दिखा रहा है, जब आपका पहला बच्चा पैदा होगा तो आपकी आमदन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे संतान होने के बाद। लेकिन चंद्रमा आपके कन्या संतान ज्यादा पैदा करेगा। और ये चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, तो आपके कन्या ज्यादा पैदा होगी। और कन्या पैदा होने के बाद आपको फायदा होगा। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन 5वें घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, पुत्र के भी योग बनेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जी, पति पत्नी दोनों की कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। तो राहु की बात करें, वो आपका ज्यादा खराब है। चंद्रमा हम देख चुके हैं, वो अच्छा है। और भी अच्छे फल है, लेकिन सभी ग्रहों को मैंने कवर करना है, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5, जो कि पिछले 6 साल हो चुके हैं। अब सवाल की 6.5 क्या होती है भाई? ये होती है 7.5 साल की। अभी भी 1.5 साल पड़े हैं। ये 7.5 देखो जी, इसका जो कारण है, ये होती है बंदे के जो कर्म होते हैं, कर्मों का उसको फल मिलता है। अब आपकी अगर मैं बात करूं, आपके जो कर्म है वो आपके आगे आएंगे 7.5 में। अगर तो आपने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो 7.5 में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो 7.5 में आपके साथ बुरा बुरा होगा। और ये कर्म चाहे इस जन्म के हैं, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म थे। मतलब 7.5 में बंदे के कर्मों का फल उसको मिलता है। कई बार 7.5 बहुत ज्यादा बुरी जाती है, कई बार अच्छी जाती है, क्योंकि सबके कर्म देखो जो अपने अलग अलग है। तो क्या करें आप, 7.5 अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी जाए, क्योंकि हो सकता है आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही वो कारण एक 7.5 भी हो सकती है। तो ये किसकी है? ये है शनि की। तो आप भाई शनि का एक काम करो, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आया करो। ये एक उपाय आपने जरूर करना है कि हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना ही जाना है, माथा टेक के आना है। और वहां पे शनि के आगे खड़े होके, मूर्ति के आगे प्रार्थना करनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है 7.5।
और आपका प्लीज बुरा फल कोई मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो। एक शनि का और उपाय बता देता हूँ, वो भी एक कर लेना अगर कर सकते हो। वो है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। कम से कम एक पाठ पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? कम से कम 1 साल तक ये पाठ जरूर पढ़ो, क्योंकि 7.5 अभी भी 1.5 साल की पढ़ी है, 1.5 साल तक ये पाठ आप पढ़ सकते हैं। तो शनि के 2 उपाय बोले हैं, एक तो शनि के मंदिर में जाना है और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है 1-1.5 साल तक। रात के समय ये पाठ आपने पढ़ना है। अब देखो जी, आपके यहाँ पे बुध की मैं बात करता हूँ। ये जो बुध है, 100 में से 80-90% आपको अच्छे फल देगा, 10-20% खराब फल भी देगा। तो बुध की बात करते हैं, ऐसा क्यों है? ये बैठा है पहले घर में। आपको मैंने अभी क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का। ऐसे ये जो पहला घर है, ये घर भाई आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सर कैसा होगा, आपका मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है? 6, क्योंकि पहले घर का मालिक देखना पड़ेगा। फार्मूला क्या था? घर का मालिक देखा जाता है। तो पहले घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालिक है वो है बुध, तो हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध कहाँ बैठा है? देखो, वो इसी घर में बैठा है। कमाल की बात, अच्छी बात है। बुध पहले घर का मालिक पहले घर में ही बैठा है भाई, बहुत अच्छी बात है। फार्मूला भी जैसे मैंने बोला था कि आप अपने घर में बैठे हैं, जैसे कि मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं कभी भूल के अपने घर का नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मेरा घर है। मैं अपने घर का टीवी क्यों तोड़ूं, फ्रिज क्यों तोड़ूं? मेरा घर है। तो ये बुध जो है, ये पहले घर में बैठा है, पहले घर का कर देगा अच्छा। और पहला घर किसका है? शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीजों को बुध अच्छा कर देगा। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी, सब स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और बुध की वजह से आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे। आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, आपकी वाणी अच्छी होगी। और बुध देखो जी, बुध के 2 घर हैं, एक तो पहला घर है, और ये बुध जो है इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। और 10वां घर है आपके काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और 10वें घर में देखो जी 3 लिखा है, मालिक बुध है। मतलब बुध पहले घर का भी मालिक है, 10वें घर का, 10वां घर काम काज का। बुध आपको काम काज का भी सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकार का सुख अच्छा। तो बुध जैसे मैंने बोला काम काज का सुख अच्छा देगा। अगर आप बुध से जुड़ा काम करते हैं भाई, बहुत फायदा होगा। बुध के जुड़े काम कौन से हैं? लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया जिसमें वाणी की जरूरत होती है, वकालत, टाइपिस्ट, सेल्समैन, बैंक में नौकरी। ऐसे बुध के काफी जुड़े काम है। हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, वो आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। तो ये तो है बुध के अच्छे फल, जैसे मैंने भी बोला कि 80% अच्छे फल हैं। शरीर के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन बुध जो बुरे फल देगा वो क्या देगा? इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस 7वें घर के ऊपर। और 7वें घर में जो 12 लिखा है नीच राशि है, ये 12 होती है मीन राशि, जो कि बुध की नीच राशि है। बुध 7वें घर का थोड़ा सा नुकसान कर देगा, जो कि 7वां घर है पत्नी का घर। ये आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो पत्नी से मनमुटाव आपका होता रहेगा, या आपके पत्नी से आपके विचार नहीं मिलेंगे, या विवाह में देरी कर देगा। तो देखो जी, मैंने आपको बोला था 7वें घर का जो मालक गुरु हम देखें, गुरु क्योंकि राहु से पीड़ित है, तो वो भी ये दिखा रहा था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और बुध भी 7वें घर को देख रहा है, ये भी ये दिखा रहा है कि पत्नी से मनमुटाव होगा, विवाह में देरी हो सकती है। तो ये बुध का बुरा फल है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे मंगल की बात करते हैं। 10वें घर में बैठा है मंगल, भी इस कुंडली में इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये तीसरे घर का मालक है। मंगल की होती हैं 3 दृष्टियां। 10वें घर से बैठा, चौथी दृष्टि पहले घर के ऊपर, 7वीं इस घर के ऊपर पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। चौथे घर का अच्छा कर देगा, आपको मकान वान का सुख अच्छा दे देगा। 8वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि, 5वें घर का अच्छा, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। 8वें घर का मालिक उम्र लंबी कर देगा। 10वें घर में बैठा है, वैसे बुध की राशि है, फिर भी मंगल 10वें घर में दिग्बली होता है। काम का थोड़ा सा काम काज में वैसे ही दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन फिर भी आपको काम काज का सुख अच्छा ही देगा। और मंगल देखो जी, आप मंगल से जुड़े काम भी कर सकते हैं। जैसे आपका सवाल भी था कि रियल एस्टेट में काम कर सकता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल है भूमि कारक। आप भूमि से जुड़े काम कर सकते हैं, तो आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूर्य की बात की जाए, ये आपका अच्छा है। ये भी जैसे बुध आपका अपने घर में बैठा है, सूर्य भी देखो जी 12वें घर में
ये अपने ही घर में बैठा है, जो 5 लिखा है सिंह राशि, इसके भी काफी आपको अच्छे फल मिलेंगे। केतु 8वें घर में बैठा है, ये थोड़ी सी हेल्थ आपकी खराब करेगा अपनी दशा में, जब भी इसकी कभी दशा होगी हेल्थ खराब होगी। शनि की बात की जाए, ये भी आपका अच्छा है, छठे घर में बैठा है। ये जो छठे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि है, जो कि यहीं पे बैठा है, देखो कर्जे से बचाएगा, रोगों से, शत्रुओं से बचाएगा, ये भी अच्छा है। तो आपके देखो जी, वैसे सभी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं, जैसे कि आपका सूर्य अच्छा है, अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है, शनि अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है, लेकिन शुक्र पीड़ित है। तो आपका जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, कौन कौन से खराब लगे हैं भाई, एक तो सबसे ज्यादा खराब लगा है राहु, और उसी की चल रही है दशा, ये सबसे नेगेटिव बात है। मतलब आपने जो उपाय ज्यादा करने हैं वो राहु के ज्यादा करने हैं। तो देखो जी, एक बार नोट कर लो क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। एक तो आपको मैंने बोला कि सबसे ज्यादा राहु के उपाय करो, मंत्र सिद्ध करने के बाद कवच स्रोत के पाठ जाना पढ़ने हैं, दान भी करना है, 25 उपाय वाली वीडियो को देख लेना। और शनि की 7:30 शनि मंदिर में जाया करो, शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जरूर करना है, क्योंकि वो भी राहु से पीड़ित है, चंडाल योग बना है। और गुरु का मंत्र जाप करने से क्या फायदा होगा, पत्नी के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। और गुरु का मंत्र ज्यादा से ज्यादा करो। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कल दोपहर 1 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। आप एक रत्न धारण भी करो, जो कि शुक्र का रत्न आप धारण करो। शुक्र का रत्न होता है डायमंड, हीरा। वैसे हीरा काफी महंगा होता है, आप उसकी बजाय वाइट टोपाज या जरकन या ओपल, इनमें से कोई एक रत्न ले लेना, धारण कर लेना। और वो रत्न लेना अपने अपने वजन के अनुसार। अगर आपका वेट 80 किलो है, 8.25 रत्ती का ले लो। 70 किलो है, 7.25 रत्ती का लेके उसको आपने चांदी में जड़वा लेना है, और राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। तो बाकी देखो जी, इसके अलावा आपको मैं और भी वीडियो कुछ अलग से भेजूंगा, उन सभी को आप एक बार जरूर देख लेना पहले, फिर कल मुझे कॉल करके पूछ लेना, जो आपने कुछ पूछना होगा उन सवालों को लिख के कॉल करके मुझे पूछ लेना। बाकी आपकी कुंडली में पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको, उसके 2 कारण है, एक तो 7वें घर का मालक गुरु वो खराब है, और 7वें घर के ऊपर है बुध की दृष्टि। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है, या तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े उससे होते रहेंगे, और ये भी कन्फर्म है लड़ाई झगड़े तो होंगे, और विवाह में देरी भी होगी। बाकी आपकी निवास कुंडली अच्छी है, और यहाँ पे देखो जी, डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के, जिससे आपका विवाह होगा कि उस कुंडली का, उस लड़की के 7वें घर का मालक कैसा है। अगर उसके 7वें घर का मालक अच्छा निकला, फिर तो पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके भी 7वें घर का मालक खराब हुआ, तो फिर पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके ज्यादा होंगे। बाकी अगर आप उपाय करेंगे, फिर तो आपको गुरु के बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो बाकी फिर भी आप एक बार मुझे कॉल करके पूछ लेना। दान आपको खाली मैंने राहु का बोला है सत्यनारायण जी के, इसके अलावा आपने दान किसी का नहीं करना।